जय माँ काली। भगवती कृपा करे, धन धान्य से आपको परिपूर्ण रखे। आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे और स्वस्थ होंगे, और स्वागत करता हूँ आपका हमारे अपने एक छोटे से YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी दिव्य शक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जो हरियाणा के झज्जर जिले के गोदड़ी गांव में 800 सालों से अपने भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह कहानी है बाबा नरसिंह घोरी की, जिनकी महिमा दूर दूर तक फैली हुई है और आज भारतवर्ष में वह अनेकों परिवारों में पूजित है तथा अनेक प्रकार के सात्विक तथा तामसिक प्रथाओं से पूजित है। आइए जानते हैं कैसे बाबा गोदड़ी गांव में आए और अनेक अद्भुत चमत्कारों के बारे में और उनकी कहानियां जो सदियों से लोगों के दिलों में बस गई हैं। तो हम जानते हैं पहले बाबा नरसिंह घोरी के आगमन के बारे में। गोदड़ी गांव में बाबा नरसिंह घोरी का मंदिर लगभग 800 साल पुराना है। कहा जाता है बाबा को इस गांव में एक ब्राह्मण लेकर आए थे, जिनका नाम था केवल ब्राह्मण। केवल ब्राह्मण अपने किसी कार्य के लिए बंगाल जाते हैं, जिसे अब हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। उस समय में बांग्लादेश हिंदू आबादी वाला क्षेत्र हुआ करता था। वहां जाने के बाद उन्हें कुछ लोगों से एक बहुत ही शक्तिशाली देव के बारे में पता चलता है, जिनका नाम होता है बाबा नरसिंह अघोरी, जिनको हरियाणा क्षेत्र में नरसिंह घोरी कहा जाता है। भगत केवल ब्राह्मण को जब पता चलता है कि ये बहुत शक्तिशाली देव हैं और अनेक चमत्कार करने में सक्षम है, तभी उन्होंने ठान लिया कि इनको अपने साथ अपने गांव ले जाकर पूजित करवाना बहुत उचित कार्य है। तभी वह एक जंगल में बाबा नरसिंह घोरी की तपस्या में लीन हो जाते हैं। बहुत समय के बाद बाबा उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको वरदान देते हैं। वरदान स्वरूप बाबा नरसिंह घोरी केवल ब्राह्मण के साथ गोदड़ी गांव आने को राजी हो जाते हैं। अब जानते हैं बाबा की तामसिक पूजा और बलि प्रथा के बारे में। बाबा नरसिंह घोरी एक ओघड़ शक्ति हैं। वह एक अघोरी के रूप में है, जिनकी पूजा में सुअर की बलि दी जाती है। यह बलि तामसिक रूप से दी जाने वाली बलि थी। हालांकि केवल ब्राह्मण ने बाबा से प्रार्थना की कि वे जाति से ब्राह्मण हैं और सुअर की बलि नहीं दे सकते। इसकी जगह मीठी खांड और देसी घी से बने सुअर की आकृति के प्रसाद को स्वीकार करें। उन्होंने ऐसा बाबा से आग्रह किया। बाबा इस मीठे प्रसाद पर सहमत हो गए और गांव में आकर अपना स्थान लिया। परंतु खास बात यह है कि आज के समय में बाबा को इसी प्रकार से मीठा प्रसाद तथा इसके साथ साथ तामसिक पशु बलि भी दी जाती है। बाबा नरसिंह घोरी का मंदिर और उनके चमत्कार के बारे में बात करते हैं। गोदड़ी गांव में बाबा नरसिंह घोरी का पहला और इकलौता मंदिर केवल ब्राह्मण ने बनवाया था। बाबा के इस गांव में आने के बाद उन्होंने अनेकों चमत्कार किए। गांव के लोगों की सभी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होने लगी और धीरे धीरे पूरे गांव में बाबा की पूजा होने लगी। आज बाबा नरसिंह घोरी को गोदड़ी गांव के कुल देवता के रूप में पूजा जाता है और उनका आशीर्वाद हर घर पर बना रहता है। यह तो थी सिर्फ गांव की बात, परंतु आज के समय में बाबा का विस्तार, उनकी पूजा पाठ का विस्तार इतना हो गया है कि वह भारतवर्ष में अनेकों समुदायों में, अनेकों परिवार में पूजित हैं तथा सात्विक और तामसिक दोनों ही प्रकार से वो अपनी पूजा स्वीकार करते हैं। अब हम जानते हैं एक बहुत ही प्रचलित कहानी, जो कि है छजिया माई और सादी सेवादार की कहानी। मैं और भी काफ़ी कहानियाँ प्रचलित है, परंतु यह एक प्रमुख जो बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गांव की एक महिला, जिन्हें छजिया माई के नाम से जाना जाता है, जो कि वाल्मीकि समाज से थी और बाबा के मंदिर में साफ सफाई का काम किया करती थी तथा बाबा नरसिंह घोरी की पूजा पाठ में बहुत लीन रहती थी। बाबा उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उनके बड़े बेटे सादी पर अपनी कृपा बरसाई। सादी के शरीर में बाबा ने प्रवेश किया और अपनी सवारी दी तथा लोगों के अनेक कार्य सिद्ध किए। इस चमत्कारिक घटना के बाद सादी बाबा के सेवादार के रूप में पूजित हो गए और उनका नाम पड़ गया सादी सेवादार। इसी तरह सादी सेवादार के बुआ के बेटे
जिनका नाम सुंडू था, वह भी बाबा के सेवादार के रूप में जो है पूजित हुए। तो अब गोदड़ी में बाबा के दोनों सेवादार, सादी सेवादार तथा सुंडू सेवादार की उनके साथ ही पूजा होती है। अब हम जानते हैं कि बाबा के अद्भुत चमत्कार और उनकी शक्तियों के बारे में। बाबा नरसिंह गौरी अनेक कार्य करने की क्षमता रखते हैं। बाबा आसानी से किसी भी संकट जैसे प्रेत बाधा, भूत पिशाच इत्यादि को दूर करने का सामर्थ्य रखते हैं तथा हर प्रकार के कार्य को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। परंतु इसके अलावा खास बात यह है कि बाबा नरसिंह गौरी जहर उतारने के लिए प्रसिद्ध देवता माने जाते हैं। अगर किसी को सांप या बिच्छू काट लेता था तो बाबा के भक्त उस जहर को चूसकर निकालने में सामर्थ थे। यहाँ तक कि आज के समय में भी कुछ उपासक या भगत इस प्रक्रिया को जानते हैं। हालांकि यह परंपरा अब लुप्त होती जा रही है। इसके अलावा पागल कुत्ते के काटने का इलाज भी बाबा के पास है तथा बाबा की अनेकों अनेक प्रथाओं में एक प्रथा तवा बुझाने की भी होती है तथा बेल बुझाने की भी होती है। यह कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जिसमें प्रमुखता से किसी भी लोहे से बने चीज़ को बाबा नरसिंह गौरी के धुने में जो है गरम किया जाता है और जब वह लोहा गरम होकर लाल हो जाता है तब बाबा नरसिंह गौरी के भगत अपने हाथों से तथा अपनी जिह्वा से उसको ठंडा होने तक बुझाते हैं। तो यह एक बहुत प्रमुख कार्य होता है और जिस भगत के ऊपर बाबा का साक्षात आशीर्वाद हो वह व्यक्ति ही इस कार्य को कर सकता है। इसके बारे में कभी दूसरी वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, पर पहले हम बात करते हैं बाबा की सेना के बारे में और उनकी सहयोगी शक्तियों के बारे में। बाबा नरसिंह गौरी की सेना में अनेकों अनेक देवी देवता चलते हैं तथा उनके 52 वीर हैं तथा उन्हें 52 डोर का मालिक भी कहा जाता है और उनकी सेना में अनेकों अनेक जीव जंतु भी शामिल हैं। इन देवी देवताओं और शक्तियों में प्रमुखता माता गुड़गांव वाली मसानी, माता नथिया चौकी, पांचों बावरी, अग्नि प्रेत, उनके सुरचंद सपेरे, मनकवीर, माता काली, मोहिनी कालका, उनके 52 वीर शामिल हैं। यह प्रमुखता देवी देवता शक्तियां हैं, परंतु और भी बहुत अन्य शक्तियां बाबा के साथ चलती हैं। बाबा नरसिंह गौरी को 52 डोर का देव कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि ऐसी कोई भी देवी देवता नहीं है जो उनकी सेना में जो इनके साथ नहीं चलते हों। ऐसा कोई भी देवी देवता नहीं है जो बाबा के कहे को ना माने, जो बाबा के कहे को टाल दे। ऐसा कोई देवी देवता नहीं है। देवी देवताओं के अलावा बाबा की सेना में अनेकों जीव जंतु स्वरूप प्राणी भी चलते हैं, जैसे कि शेर, कुत्ते, गीदड़, भेड़िया, सांप इत्यादि। बाबा बहुत ही उग्र शक्ति हैं तथा किसी भी कार्य को क्षण भर में पूर्ण करने का सामर्थ्य रखते हैं। बाबा नरसिंह गौरी की पूजा विधि और भोग प्रसाद विशेष तरीके से किए जाते हैं। हालांकि इस वीडियो में हमने केवल बाबा की कहानी और उनके चमत्कारों की चर्चा की है। आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाबा को क्या भोग अर्पित किया जाता है और उनकी पूजा विधि क्या है। साथ ही हम उनके मंत्रों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। और एक बात और, अगर बाबा नरसिंह गौरी आपके कुल देवता है या फिर आपके परिवार में आपके कुल में पूजित है, परंतु अब आपको नहीं पता है कि उनकी पूजा कैसे की जाए, उन्हें प्रसन्न कैसे किया जाए, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं तथा आगे का मार्ग ले सकते हैं। तो यही थी बाबा नरसिंह गौरी की दिव्य कहानी और उनके अद्भुत चमत्कारों की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा नरसिंह गौरी, जय श्री महाकाल।